समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर की दुर्गम पहाड़ी पर स्थित है एक ऐसी जगह जहां जाने की चाह हर शिव भक्त के दिल में रहती है। साल में एक बार मिलने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन और वो कठिन रास्ता जो परीक्षा लेता है आपके शरीर की और आपकी आस्था की। तो आज हम चलेंगे उसी पावन यात्रा पर जिसे भारत की सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, और वो है बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यह यात्रा कैसे करें, कहां से इसकी शुरुआत होती है। यह जाने से पहले आपको RFID कार्ड कहां से बनवाना पड़ता है, इस यात्रा में खाने पीने की और रहने की व्यवस्था कहाँ रहने वाली है, कितने किलोमीटर की यह यात्रा रहती है, बाल्टाल या पालगाम इन दोनों में से कौन से रास्ते से आपको यात्रा करनी चाहिए, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें, और इस यात्रा से जुड़ी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से होती है, लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो ऑनलाइन इस वेबसाइट से या आप अपने बैंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, जिसे आपको इनके वेबसाइट पर दिए गए हॉस्पिटल से ही करवाना पड़ता है। मुख्यतः यह आप अपने जिला अस्पताल से करवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और अपना बैग पैक करके यात्रा डेट के 2 दिन पहले ही जम्मू आ जाना है। जम्मू के लिए काफी सारे सिटीज से डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट मिल जाती है। जम्मू पहुंचने के बाद आपको भगवती नगर बेस कैंप तक आना होता है, जो रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप मात्र 20 रुपए में ऑटो या बस से कवर कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको यात्रा परमिट दिखाना होता है, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ एंट्री करने के बाद आपको 10 से 20 रुपए में नॉर्मल हॉल और 50 से 60 रुपए में AC हॉल रहने के लिए मिल जाते हैं, और यहीं पर आपको फ्री में लंगर भी मिल जाते हैं। इसके बाद आपको अपना यात्रा परमिट दिखाकर RFID कार्ड लेना होता है। यहाँ से आगे आपको RFID कार्ड से ही एंट्री मिलती है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है। एक है बाल्टाल से अमरनाथ गुफा, जो मात्र 14 किलोमीटर की है, जिसे आप एक दिन एक रात में पूरा कर सकते हैं, और दूसरा है पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक, जो लगभग 46 किलोमीटर का है, जो कम कठिनाइयों वाला सबसे पुराना और सबसे सुंदर रास्ता है। तो दूसरे दिन सुबह 4-5 बजे बाल्टाल और पहलगाम के लिए बसेस निकलती है, जिसकी 600 से 1200 रुपए तक टिकट रहती है, जिसे आपको एक दिन पहले ही रात में बुक करना पड़ता है। दूसरे दिन सुबह भगवती नगर से बस में बैठने के बाद आप शाम तक बाल्टाल या पहलगाम पहुंच जाते हैं। रास्ते के बीच बीच में बस ब्रेकफास्ट और लंच के लिए रुकती है, जहां आपको अनेक प्रकार के खाने पीने की चीजें बिल्कुल फ्री दी जाती है। पहलगाम पहुंचने के बाद आपको रहने के लिए टेंट लेना है, जो 400 से 500 रुपए तक मिल जाता है। यहाँ टॉयलेट कॉमन होते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत से भंडारे देखने को मिलते हैं, जहाँ आप फ्री में खाना खा सकते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं बाल्टाल मार्ग से अमरनाथ गुफा कैसे जाए। बाल्टाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बाल्टाल से सुबह 3 बजे आपको यात्रा शुरू कर देनी है। शुरुआत में ही आपका RFID कार्ड चेक होता है। यह रास्ता चढ़ाई वाला है, इसलिए इस रास्ते से फुर्तीले इंसान ही जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़ा खच्चर भी चलते हैं, आप चाहे तो इनके माध्यम से भी जा सकते हैं। बाल्टाल से लगभग 6 से 8 घंटे में आप अमरनाथ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपको दर्शन करके वापस बाल्टाल आना है। इससे आप मात्र 3 दिन में यात्रा पूरी कर वापस अपने घर लौट सकते हैं। तो अब चलते हैं पहलगाम वाले रास्ते से। यह रास्ता सबसे पुराना और खूबसूरत रास्ता है। तो पहलगाम से आपको मिनी बस के माध्यम से चंदनवाड़ी आना है, जो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपका RFID कार्ड स्कैन होता है और यहाँ से आपकी 32 किलोमीटर की
पैदल यात्रा शुरू होती है, जो आपको 3 से 4 दिन में पूरी करनी होती है। तो चंदनवाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर चलने पर पहला पड़ाव होता है शेषनाग। यहाँ आपको रात भर रुकना है। यहाँ पर भी आपको टेंट और भंडारे मिल जाते हैं। यहाँ पर शेषनाग झील भी है, इसके आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही शेषनाग से यात्रा शुरू करनी है। शेषनाग से लगभग 15 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके आप पंचतरनी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत से टेंट और भंडारे मिल जाते हैं। यहाँ से अमरनाथ गुफा मात्र 6 किलोमीटर की है। तो अगली सुबह 6 बजे तक यात्रा शुरू करनी है, ताकि जल्दी पहुंचकर आराम से दर्शन हो सके। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाने पर संगम आता है, जहाँ पर बालटाल और पहलगाम वाला रास्ता दोनों आके मिलते हैं। और यहाँ से थोड़ा और चलने पर दूर से ही आपको बाबा अमरनाथ जी की भव्य गुफा के दर्शन होते हैं। गुफा के नीचे ही बड़ा सा मार्केट बना हुआ है। यहाँ से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं और यहीं पर लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आपको अपना सभी सामान मोबाइल कैमरा लॉकर में रखना है और पवित्र गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करना है। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप दर्शन करके वापस पंचतरनी मार्ग से पहलगाम वापस आए, या अगर आपके सभी सामान आपके पास है तो बालटाल मार्ग से भी आप वापसी कर सकते हैं। इससे आपके दिन और पैसे दोनों ही बचेंगे। तो आप आपके हिसाब से किसी भी मार्ग से वापसी कर सकते हैं। अमरनाथ की यह यात्रा खड़ी पहाड़ की चढ़ाई और बर्फीले रास्तों वाली है, तो इसके लिए आपको अपने घर से ही गर्म कपड़े, अपने मेडिकल किट, अच्छा सा आरामदायक स्पोर्ट्स शूज, पावर बैंक और जरूरत की सभी चीजें अपने साथ रखना है। यात्रा के दौरान कहीं पर खड़ी चढ़ाई तो कहीं आसान रास्ता है, तो आप अपने ऊर्जानुसार ही यात्रा करें। और अगर आप पैदल चलने में असमर्थ है तो आप घोड़ा खच्चर या पालकी भी हायर कर सकते हैं। पूरी यात्रा मार्ग पर आपको खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छी और फ्री में व्यवस्था मिल जाती है, तो आप बिना कोई टेंशन के यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण होती है। तो अब जानते हैं यात्रा में लगने वाले टोटल बजट को। इस पूरी यात्रा में नॉर्मल बजट में आपको 5 से 6 हजार रुपये खर्चा आता है। और अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो इसका डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। दोस्तों, आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे साथ ऐसे ही यात्रा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।